संतों की शरण में चले जाओ तो कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। नोट कर लीजिएगा भैया, संत अगर कृपा कर दें, गुरुदेव अगर कृपा कर दें, ब्राह्मण यदि कृपा कर दें, तो भाग्य में न होने वाली चीज भी आपको मिल सकती। नारद जी ने कहा कि मैं किसी और की कथा नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूं। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि अहम पुरातीत भवे भवन मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। और आपको पता है वही दासी का बेटा आज ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद के रूप में आपके सामने खड़ा है। इसमें मेरी ऐसी कोई महिमा नहीं है, तो संतों की महिमा है, संतों की कृपा। नारद जी ने कहा कि जैसे मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया, मेरी मां अकेली संतों की कुटिया में जाकर के मुझे लेकर के रहने लगी। और संतों ने मेरी मां को काम दे दिया, गैया दोहने का, गैया को चारा देने का। मैं मां की सेवा करता और मां गैया मैया की सेवा करती, दोनों बड़े प्रसन्न रहते। धीरे धीरे कुछ समय बीता, उन संतों के आश्रम पर संतों की कुछ टोली बाहर से आ गई। पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, बुजुर्गों को याद होगा, पहले संतों की जमात चला करती थी गांव-गांव में। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 महात्मा आया करते थे, गंगा के किनारे 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 चलते थे। अब तो महात्मा भी वैसे नहीं रहे भैया, और महात्माओं का जीवन भी लग्जरी हो गया, पैदल यात्रा कहां करते। पहले पुराने जमाने में चला करते थे महात्मा, और बरसात के दिनों में 4 महीने महात्मा एक जगह टिक जाया करते थे, कहीं नहीं जाते थे। उसको बोलते थे चातुर्मास। और जहां जिस गांव में महात्मा रुके, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता था शाम को। जिसके पास जो कुछ रहता था, कोई आटा ले जाता, कोई चावल ले जाता, कोई दही ले जाता, कोई दूध ले जाता, कोई फल ले जाता, जो जिसके पास रहता वही लेकर के उनके पास शाम को उपस्थित होते। और महात्मा फिर शाम को दिव्य प्रवचन किया करते थे। धीरे धीरे ये प्रथाएं समाप्त हो गई। उन महात्माओं के आश्रम पर महात्माओं की कुछ टोली आई, तो भैया महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, उन सबको वहां रोका, टिकाया, और फिर संतों ने बढ़िया दिव्य प्रवचन प्रारंभ किया। नित्य प्रवचन हो, नित्य कथाएं हो। छोटा सा बच्चा वो भी अपनी मां के साथ बैठ करके प्रवचन सुने, कथा सुने। संतों ने उनका नाम रख दिया रामदास, वही जो पूर्व जन्म में नारद जी का नाम था रामदास। वो बोला रामदास ये कर लो, रामदास वो करो, रामदास ऐसा करो। रामदास को संतों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता,
महात्मा की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। तो रामदास काम करने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो संतों के जाने का समय आया। महात्माओं ने कहा कि भैया अब तो हम जाएंगे। और रामदास रोने लगे। इतने दिन से सेवा में लगे थे, जुड़ाव हो गया। रामदास रोने लगे। उन्होंने कहा कि बाबा आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने कहा कि तुम क्या करोगे? रामदास ने कहा कि हम भी बाबा बन जाएंगे। अच्छा, बाबाओं को पता चल जाए कोई बाबा बनना चाह रहा है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर ये बात उनके माँ बाप को पता चल जाए कि बाबा बनने जा रहा है, आफत। हम तो कभी कभी सोचते माताओं के विषय में, बच्चा चोर बन जाए चले, डाकू बन जाए चले, जेब कतरा बन जाए चले, बाबा न बन जाए तो उनको बाबाओं से बहुत बचा के रखे। अच्छा, अब तो बचपन से बाबा केवल डराने के लिए बचे। हमने तो कितनी जगह माताओं को देखा, दूध पी लो नहीं तो बाबा पकड़ा देते। वह देखो बाबा, बाबा इनका पकड़ ले। तो बच्चे बचपन से बाबा से डरने लगे। भैया बच्चों को बाबा के बारे डराने के लिए बहुत चीज है। बिल्ली काट लेगी, चूहा काट लेगा, इनको डराओ। अब बाबा ही बचे हैं डराने के लिए। दूध पी लो नहीं तो बाबा से पकड़ा। तो बच्चे बचपन से बाबा से, ओ बाबा, तो बाबा से दूर होने लगे। संतों ने कहा बहुत अच्छी बात है, बाबा बन जाओ, चलो। माँ को ये बात पता चल गई कि मेरा बेटा बाबा बनना चाहता है। अब माँ इसलिए रोए कि अगर मेरे बच्चे को ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। और रामदास इसलिए रोए कि नहीं ले चलोगे तो हम मर जाएंगे। ले संत तो बड़ी दुविधा में फंस गए। ले जाएंगे तो माँ मर जाएगी, नहीं ले जाएंगे तो बच्चा मर जाएगा। अब क्या क्या? बुलाया रामदास को संतों ने, इधर आओ। ऋषियों ने जो सूखे पत्ते खा खा करके लिखे ये झूठा नहीं लिखा। बोले क्या? बोले भैया हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव, गुरुदेव। माता पिता गुरु आचार्य ये तब पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं जो आपको इन चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ते। मां साधारण नहीं है, मां प्रत्यक्ष देवता है। तो जब तक आपकी मां है तब तक इनकी सेवा। और जब ये यहां से चली जाएंगी तो फिर चले जाना, तुम बाबा बन जाना। दोनों ने उनको एक बड़ा प्यारा मंत्र दिया, वासुदेव गायत्री की दीक्षा दी। बेटा जब तक ये मां है तब तक तुम यहीं रह करके भजन करना, और जब मां चली जाएगी तब तुम चले जाना जग। और रामदास उसी मंत्र का जप नित्य करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, भजन में ऐसा मन लगने लगा रामदास का कि रामदास एक दिन बैठे माला जप कर रहे थे। और उसी समय मां गाय धोने जा रही थी कि अचानक मां ने आवाज लगाई, बेटा रामदास कहां हो, इधर आओ। और रामदास का मन बिल्कुल भजन में लग चुका था। परमात्मा से दिल का तार जुड़ चुका था। रामदास को लगा कि ये मां मर भी नहीं जाती कि कम से कम
कोई बीच में डिस्टर्ब तो ना करता, एकांत में बैठ करके भजन कर। और काल की ऐसी विलक्षण गति कि रामदास ने केवल सोचा और उसी समय रास्ते में बैठा हुआ था एक सर्प, और मां गाय धोने जा रही। एकदा निर्गता दुहंती निसगाम पथि सर्पो दशात पतास्पृष्टाम कृपणाम कालचोदितः। काल की ऐसी विलक्षण गति कि रास्ते में बैठा हुआ था सर्प, और मां को दंश मारा, मां मर गई। और भैया ये बात रामदास को पता चली, और रामदास दौड़े दौड़े आए, रोने लगे। अब भाई मां है तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन एक तरफ खुशी भी कि चलो कम से कम कोई डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं होगा, आराम से बैठ करके भजन तो करेगा। धीरे धीरे समय बीता, रामदास सब कुछ छोड़ करके अखंड भजन करने लगे। सृष्टि का प्रलय हुआ और पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। वही रामदास जो दासी के बेटे थे, ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके सामने आ गए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपको पता, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, मेरी कोई पात्रता नहीं है, ये तो संतों का आशीर्वाद रहा, ब्राह्मणों की कृपा रही कि आज वही रामदास ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद के रूप में आपके सामने खड़े।